हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं जो किसी भी आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। कई बार तो ये लगता है कि आपदा वो प्लान करते हैं और उस पर अवसर बनाते हैं। अमेरिका जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाता रहता है, आज उसमें 4 दिनों से शटडाउन चल रहा है। गवर्नमेंट शटडाउन है, यानी कि लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। सरकारी दफ्तरों पर क्लोज्ड के बोर्ड लगे हुए हैं। सरकारी संग्रहालय और विश्वविद्यालयों में सन्नाटा छाया हुआ है। और व्हाइट हाउस, जो वास्तव में केंद्रीय नीति निर्माण का केंद्र होना चाहिए, अभी राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्यों सरकार में शटडाउन हुआ। असली सवाल यह है कि क्या इस ठहराव के पीछे कोई सोचा समझा दांव है? क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की कोई रणनीतिक चाल है या अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है? यूएस में यह शटडाउन लोकतंत्र की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए कई सारे रणनीतिक मायनों को प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे करंट के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी के संबंध में जब भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या आ रही हो तैयारी करने में, आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। शटडाउन सबसे पहले होता क्या है? देखिए, शटडाउन की स्थिति तब आती है जब बजट के प्रोविजंस पास नहीं होते हैं संसद के दोनों सदनों से। भारत की तरह ही अमेरिका में, जो भारत की पार्लियामेंट है, वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं पार्लियामेंट को। कांग्रेस के 2 सदन हैं और उन दोनों सदनों में जब तक सहमति नहीं बन पाती तब तक बजट पास नहीं होता, और जब वो पास नहीं होता तो सरकार की फंडिंग रुक जाती है। आप भारत के संदर्भ में, अगर आप इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि 31 मार्च तक आपके पास फंड अवेलेबल होता है। 1 अप्रैल से अगले फंड की आपको जरूरत होती है। अगला बजट पास होने के बाद ही पैसा रिलीज होता है। तो यहां पर भी वही दिक्कत है और इसी को हम गवर्नमेंट शटडाउन कह रहे हैं। अब इस समय यह शटडाउन क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ये दोनों ही अड़ गए हैं अपनी अपनी बात पर, और दोनों फेडरल बजट पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। मुख्य विवाद क्या है? मुख्य विवाद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी सहायता कम हो, इमिग्रेशन नियंत्रण पर ज्यादा खर्च किया जाए और फेडरल ब्यूरोक्रेसी का साइज घटा दिया जाए। वहीं डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि अब सिर्फ खर्च का मामला यह नहीं है, यह राजनीतिक बदले की नीति पर चल रही है ट्रंप सरकार। इसीलिए 1 अक्टूबर की रात 12 बजे के बाद अगर हम देखें तो वहां पर सरकार ठप हो गई है, शटडाउन हो गया है। लगभग 8 लाख फेडरल कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, एजेंसियां बंद हुई हैं, और आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करें तो हर हफ्ते करीब 6 से 8 अरब डॉलर का नुकसान होगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। और यह केवल एक वित्तीय संकट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यह एक राजनीतिक जंग है, और जहां दांव पर लगा हुआ है सत्ता का नैरेटिव। क्या है मामला, क्या है पॉलिटिकल चाल, और किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं इस दांव को? तो देखिए, ट्रंप की रणनीति क्या है? अगर हम ट्रंप की रणनीति की बात करें तो सबसे पहले ट्रंप का तरीका समझना होगा। देखिए, ट्रंप हमेशा से ये जानते हैं कि राजनीति में संकट ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जहां बाकी नेता संकट को टालने की कोशिश करते हैं, वहीं ट्रंप संकट खड़ा करते हैं ताकि वे खुद को सिस्टम से लड़ने वाला नेता, एक विल पावर वाला नेता साबित कर सकें। और शटडाउन वास्तव में इसी की असली कहानी है। ट्रंप ने जनता को क्या बताया है? ट्रंप ने जनता को बताया कि सरकार बंद नहीं हुई है, बल्कि भ्रष्ट सिस्टम को रोका गया है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर पब्लिक गैदरिंग में वो यही दोहराते हैं, और उनका ये जो वोट बैंक है, जो वोटर बेस है, वो ये सुनना भी चाहता है कि यह लड़ाई जो है वास्तव में डीप स्टेट के खिलाफ लड़ी जा रही है। और उनका यह एक जीनियस मूव भी माना जा सकता है, क्योंकि जब प्रशासन फेल दिखता है तो जनता ट्रंप से नहीं, सिस्टम से नाराज होती है। ट्रंप इस भ्रम को गढ़ने में बहुत माहिर हैं कि वे एस्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि खुद एक क्रांति है। अब इसे शक्ति संतुलन की चाल के अनुसार समझिए। देखिए, जिन विभागों में फंडिंग रोकी गई है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग्स रोक दी, जिन विभागों में फंडिंग रोकी गई है वे ज्यादातर डेमोक्रेट कंट्रोल्ड स्टेट्स में है।
यानी रिपब्लिकन्स को नुकसान नहीं किया गया। शिक्षा, शोध, पर्यावरण की अगर हम बात करें, जहां पर लिबरल विचारधारा हावी है, उन सबको रोक दिया गया, उन सबकी फंडिंग रोक दी गई है। मतलब ट्रंप का आर्थिक वार राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि ट्रंप प्रशासन ने आंतरिक तौर पर विभागों की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जहां रेड स्टेट्स यानी कि रिपब्लिकन बहुल स्टेट्स को कम से कम नुकसान हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। यानी कि शटडाउन सिर्फ सरकारी ठहराव नहीं है, बल्कि राज्य दबाव की राजनीति है। जैसे भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वैसे ही अमेरिका में फिस्कल फेडरलिज्म है, और इस ट्रंप ने इसी व्यवस्था को वेपन के तौर पर चुना है। वित्तीय हमला कर रहे हैं वो इस शटडाउन की रणनीति के द्वारा। अब देखिए इसका किस तरीके से चुनावी गणित वहां पर इस्तेमाल होगा, उसे भी समझिए। देखिए शटडाउन का जो यह संकट है वो सिर्फ आज का नहीं है, इसकी यह जो है वास्तव में पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, ये एक बैकग्राउंड बना रहा है 2028 के लिए। अमेरिकी थिंक टैंक के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के लक्ष्य दो हैं। पहला, अपने बेस को, अपने वोटर बेस को एकजुट रखना, जिसमें वी अगेंस्ट सिस्टम की एक नैरेटिव को मजबूत कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट सिस्टम के अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं और हम जनता के भले के लिए शटडाउन तक करवाने को तैयार हैं। साथ ही साथ विपक्ष को विभाजित करना, क्योंकि विपक्ष में जो डेमोक्रेट्स हैं वो सिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे, नहीं बचाएंगे तो फंसेंगे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं दुधारी तलवार है। लेकिन इन सब राजनीतियों का, इन सब रणनीतियों का, इन सब तरीके के थॉट्स का देश पर, जनता पर, लोगों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर हम इसके असर की बात करें तो सबसे पहली बात जनता पर अगर हम देखें तो 8 लाख फेडरल कर्मचारी बिना वेतन के हैं, छोटे व्यवसाय ठप हो रहे हैं, पेचेक टू पेचेक जीने वाले मध्य वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा प्रहार है ये। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी में लगभग 6 से 8 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। डॉलर कमजोर होगा, इससे गोल्ड और बिटकॉइन में उछाल आएगा। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि लंबा शटडाउन अमेरिकी साख को चोट पहुंचा सकता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो दुनिया के लिए अमेरिका एक ट्रस्ट सेंटर था, एक भरोसे का केंद्र था। अब वो अगर अनस्टेबल पावर की तरह दिखने लगा तो चीन और रूस जैसे देश निश्चित तौर पर इसे हाईलाइट करेंगे और दिखाएंगे कि जिस देश में सरकार खुद शटडाउन का शिकार हो वो दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा। और अनस्टेबल पॉलिसीज जैसे ट्रंप के आने के बाद से दिख रही हैं, निश्चित तौर पर अमेरिका की डिप्लोमेसी के साथ साथ ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती हैं। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद, कंसेंसस, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी है और वो है ईगो। देखिए अमेरिका में आज ईगो है। आज ट्रंप प्रशासन ईगोइस्टिक होकर के शटडाउन के द्वारा यह साबित करना चाहता है कि राष्ट्रपति कांग्रेस से बड़ा है, वो जो चाहेगा वही होगा, और यह वही सोच है जो लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करेगी। जब सत्ता अपने आप में केंद्रित हो जाए और वो अन्य संस्थानों का सम्मान ना करे तो लोकतंत्र पर प्रश्न उठने वाजिब भी हैं और उठते भी हैं। लोकतंत्र में संकट तब नहीं आता है जब सरकार गिरती है, तब आता है जब इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होने शुरू होते हैं, और यही अमेरिका में इस समय हो रहा है। देखिए अगर ट्रंप का यह दांव अगर हम देखें क्या सफल होगा, निश्चित तौर पर अगर हम अल्पकालिक रूप से देखें, शॉर्ट टर्म में देखें तो लग रहा है कि ट्रंप ने राजनीतिक नैरेटिव पर कब्जा कर लिया है और वो इसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो यह दांव अमेरिका की संस्थाओं, अमेरिका की साख सबको कमजोर करेगा, दोनों को कमजोर करेगा। ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में पावर परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है और वो इसके मास्टर प्लेयर हैं। तो प्रश्न लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तब उठता जरूर है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ सत्ता की रणनीति है या लोगों का कल्याण। आप भी अपने विचार अवश्य दीजिएगा इस एनालिसिस पर भी, और साथ ही साथ इस तरह की रणनीति पर भी जहां शक्ति के केंद्र को ही सत्ता मान लिया जाए, उसे ही लोकतंत्र मान लिया जाए। क्या वह जन कल्याणकारी भावनाओं से दूर हो सकता है और क्या यह लॉन्ग टर्म में लोकतंत्र के लिए अच्छा है या नहीं। आपके विचारों का जरूर हम स्वागत करेंगे। आप अवश्य कोशिश कीजिएगा, अपने विचार कमेंट के साथ अवश्य दें।
एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2026 के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, उन्हें कोई ढंग का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उम्मीद ये है कि वे हमारी बात को समझते हुए हमारा एक नया फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हो रहा है यूपीएससी 2026 के लिए। क्योंकि समय कम बचा है, अब आपको चाहिए कि आप तेजी से और विधिवत ढंग से अपनी तैयारी करें। हमारा ये बैच आपकी उस नीड को पूरा करेगा। साथ ही साथ आपको रेगुलर क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, इन सब के द्वारा आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होगा। और उससे भी सबसे अच्छी बात कि यह बहुत ही न्यूनतम फीस पर आपको दिया जाएगा, जो है 7,999 रुपए। मात्र इतनी फीस में आप पूरा कोर्स पा जाएंगे, स्टडी मटेरियल, बुक्स, टेस्ट सीरीज पा जाएंगे और साथ ही साथ अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे। आपको बस ये करना है कि आप हमारे ऐप पर जाइए, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद इस मिनिमम फीस पर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, यह सुविधा केवल 11 अक्टूबर 2025 तक अवेलेबल है। उसके बाद यह बैच आपको नहीं मिलेगा और कम से कम इस फीस पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए 11 अक्टूबर से पहले ज्वाइन कीजिए। कोई समस्या आ रही है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, नीचे डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। अगर आपको उसके बाद मुझसे भी बात करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।